हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने क्लास 9th में भी स्टडी कर रखा होगा, जिसमें आपको ये पता होता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, जैसे कि ये रहा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। वहीं ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। सो ये दोनों हमारे पास एक्सिस गिवन है। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे दूं तो आपको पॉइंट्स इस एक्सिस पे लोकेट करने होते थे। ये आपको 9th क्लास में आपने किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि आपके पास पॉइंट्स हैं, आपको इस एक्सिस पे से लोकेट कराना है, या आपके पास पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेट होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा किस एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट इस तरफ लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट इधर लिखते हैं। इस तरह करके हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज इसमें जो ये एक्स होता है, इस एक्स को हम बोलते हैं बेसिका, और ये जो वाई होता है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब कि जो पॉइंट्स इस वाई एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे वो सारे ऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, वहीं जो पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले हैं वो सारे के सारे बेसिका होंगे। अब इसकी एक लाइन भी लिखी हुई है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और अ बेसिका। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको यहाँ पे पॉइंट मान लें, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अगर इस वाई एक्सिस से जो भी दूरी पे कोई भी पॉइंट्स मैं रखूंगी वो सारे पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट के होंगे। अब जैसे वाई एक्सिस से दूर मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, ये 0 होता है क्योंकि यहाँ ओरिजिन होता है हमारा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। यहाँ वाई भी 0, एक्स भी 0। फिर ऐसे ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सो ऑन करके चलता रहता है, एक्सिस इधर मूव करती रहती है। ऐसे ही आप ऊपर भी 1, 2, 3 इस साइड जाएंगे तो -1, -2, -3 रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली नीचे जब डाउनवर्ड जाएंगे तो ये भी निगेटिव साइड से शो करती हैं। ये आगे थोड़ा कंटिन्यू रहेगी। सो ये हमारी एक्सिस रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बताई हुई थी कि कोऑर्डिनेट्स में कौन सा साइन किस कोऑर्डिनेट में रहता है। मतलब ये कोऑर्डिनेट है अगर है तो ये पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट होते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। ये होता है हमारा, देखिए एक्स एक्सिस पहले रहता है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट में हम पहला साइन देखेंगे नेगेटिव है, फिर हम इसको देखेंगे पॉजिटिव है। नीचे थर्ड कोऑर्डिनेट में जब आप आएंगे सो ये फिर अगेन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, माइनस माइनस का होता है। फिर जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम आएंगे तो यहाँ हमने देखा ये हमारा प्लस का होता है और वहीं ये माइनस का होता है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट के साइन मैंने आपको समझा दिए कि कोऑर्डिनेट में कौन सा क्या साइन होता है और क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ठीक है, अब आप इससे कोऑर्डिनेट समझ गए होंगे कि किस कोऑर्डिनेट में क्या साइन होता है। ये मैंने आपको आपका 9th क्लास थोड़ा सा रिकॉल कराया है, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और अ बेसिका। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस लेते हो, कोई पॉइंट है, अगर वो वाई एक्सिस से थोड़ी दूरी पे है तो इसका मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वहीं सिमिलरली दूसरी लाइन कह रही है कि डिस्टेंस अगर हम एक्स एक्सिस से लेना चाहेंगे तो वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ऑर्डिनेट्स बताएंगे। और पहला वाला जो हमारी लाइन है ये हमको अबेसिका को बताने की कोशिश करेंगे कि अबेसिका क्या है, मतलब एक्स क्या है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा 9th क्लास का हल्का सा और रिवीजन देती हूँ, जिसमें कि आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे और आपको कोऑर्डिनेट मेंशन करने होंगे एक्सिस पे। और वहीं अगर आपके पास अगर एक्सिस पे ऑलरेडी मेंशंस हैं पॉइंट्स, तो आप कैसे उससे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, ठीक है। सो आपके पास ये अगर मैंने आपको बना के दे दूं कि एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, मैंने आपको ये बनाकर दिया है। इसमें अब आपको फाइंड करना है कि कुछ पॉइंट जैसे मैं आपको लोकेट कर दूं। एक ये पॉइंट है, ठीक, एक पॉइंट ये हो गया है और एक पॉइंट यहाँ है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसके ऑर्डिनेट और बेसिका मुझे बताइए क्या होंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सो आप ए बी सी के हमको पॉइंट्स बताइए या कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या क्या होंगे। तो पॉइंट ए अगर मैं कंसीडर करूंगी, सो पॉइंट ए के लिए क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं। जैसे पॉइंट ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। पॉइंट ए आपने देखा कहाँ है, एक्स एक्सिस इसकी क्या है 2, सो x2 हो गया। y पे भी देखेंगे आप 2 है, सो इसके 2,2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। वैसे अब हम b के लिए चेक करेंगे, ये 5 पे है और ये -1 पे है, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं 5, -1। वैसे ही c के लिए चेक करिए, c का हमने x एक्सिस का देखा है, सो ये -3 है, और जब हमने y कोऑर्डिनेट पे इसको मीट कराया है सो ये 2 है, तो -3,2 हमारे इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पहले से ही मेंशन हो तो आप देख लेंगे कि वो साइन, जैसे साइन से आप आइडेंटिफाई करेंगे वो किस कोऑर्डिनेट में है और वहां जाके उस पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिएगा। सो ये हमारा बेसिकली 9th का कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल कराया। अब 10th में मुझे क्या स्टडी कराना है या क्या करना है हम सबको स्टडी, वो हम देखते हैं अब आगे की तरफ। सो बेसिकली आपको कुछ चीजें इसमें और पता होनी चाहिए
कि अगर हमसे बोला जाए कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अगर हमसे ये लाइन लिखी हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर ऐसा लिखा हो लाइन, तो इसका क्या मतलब होगा बेसिकली कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोऑर्डिनेट मान लो अगर यहां भी है, तो यहाँ पे हमारा वाई तो 0 होने वाला है ना, क्योंकि वाई तो इस कोऑर्डिनेट पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स की वैल्यू प्लॉट हो रही है। सो हम इसमें क्या लिखते हैं, अब ये मैंने एक जनरल लिया है, सो इसलिए हम यहाँ एक्स लिखेंगे और वाई हमारे लिए 0 होगा। सिमिलरली अगर हम इसी चीज को लिख दें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट्स बोल दिए जाएंगे, मतलब पॉइंट अगर यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी है, तो इसके लिए एक्स तो 0 होने वाला है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स केवल वाई पे ही लाई कर रहे हैं। सो हम इसके लिए एक्स को 0 कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे जनरल है, क्योंकि अभी पॉइंट यहाँ नहीं बता रहे हैं आपको, जनरल टर्म में बता रहे हैं, सो ये वाई ही होगा। अब यहाँ पे वाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपके पास ये लिख के आएगा कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा 0 होंगे, और अगर कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा वाई होंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें जो स्टडी करने हैं, दो टाइप स्टडी करने हैं, दो टाइप के फॉर्मूले आपके पास दिए होंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाना है। एक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता दिया जाएगा, मतलब पता होना चाहिए, और दूसरा आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में इन दो फॉर्मूले पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता देती हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, सो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ओके, सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कोई दो लाइन गिवन है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स गिवन है एक लाइन पे, ये एक लाइन है, इस पर 2 पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो सपोज कर लीजिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x1 y1 मान लेते हैं, वहीं जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम x2 और y2 कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमें इस ए बी पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, अगर ये पॉइंट्स हमारे पास दो गिवन है और इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, x2 y2 है, अगर हमसे पूछा जाए कि इस ए से बी पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो वो हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। हमें क्वेश्चंस में कुछ x1 y1 x2 y2 गिवन होंगे, हम वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और इससे हम उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में हमको सिर्फ इतना ही करना है। कुछ एग्जाम्पल्स अब हम लोग करते हैं, जिसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब हमें पॉइंट यहाँ बता दिए गए कि पॉइंट्स क्या क्या है, -5,7 और दूसरा पॉइंट है -1,3। अब हम पहले से कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है और इन पॉइंट्स को हम कुछ भी पॉइंट लोकेट कर देते हैं। मान लीजिए कि ये जो -5,7 है ये ए पॉइंट है, वहीं ये जो -1,3 है ये बी पॉइंट है। अब हमने पॉइंट्स लिख दिए और हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी का ही दूरी पता होना चाहिए, ये डी पता होना चाहिए। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 x1 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। और डिस्टेंस फॉर्मूला किस पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं, ए से बी के बीच में लगा रहे हैं, तो यहां लिख देंगे ए बी, क्योंकि इसी पॉइंट की मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूं, तो यहां मैंने ए बी लिख दिया है, अंडर रूट लगाया। x2 हमारे पास कितना है, -1, x1 कितना है, -5। पहले तो इस फॉर्मूले में माइनस था और -5 भी निगेटिव है, 5 भी निगेटिव दे रखा है, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस फिर मैंने क्या किया, y2 कितना दे रखा है 3, y1 कितना है 7, तो इसका होल स्क्वायर किया। फिर से रूट लगाएंगे, -1 ऑलरेडी यहाँ पे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाना है, होल स्क्वायर, प्लस 3 से 7 आप माइनस करोगे 4, और क्योंकि 7 हमारा ग्रेटर वैल्यू है, सो इसके आगे जो नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी ये नेगेटिव अपने साथ कैरी करेगा। सो -4 किया, ये होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है।
ये चार्ट है जिसमें हम साइन के इसको देखकर हम साइन समझते हैं कि हमें ऑपरेशन क्या करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। सो हमने देख लिया यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस है और माइनस प्लस का होता है जब साइन हमारे पास, तो हम वहां पे माइनस करते हैं ऑपरेट। सो माइनस करेंगे, 1 से 5 गया 4, क्योंकि 5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, सो इसी का साइन आने वाला है। सो 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 है, और ये आपको पता होगा कि अगर आप नेगेटिव साइन का स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव चला जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यहाँ 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इस 4 का भी 16 और ये ऑलरेडी 16 है। सो ये यहाँ पे हो जाएगा 16 + 16 32 हो गया। अब 32 को आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कि कितना इसका डिस्टेंस आएगा। सो इसका डिस्टेंस कितना आएगा 4√2। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 32 को, जैसे कि यहाँ देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 32 है, सो 2 की टेबल से ये 16 बाद में गया, ये यहाँ पे 8, ये 4, ये 2, ये 1। सो अब हम यहाँ पे अगर अंडर रूट इसके नीचे अंदर लिखेंगे भी तो 2 का पेयर ये पेयर जो बनते हैं उससे एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। सो ये 4 बाहर आ जाएगा और अंदर से इसके कोई पेयर ही नहीं बना है, सो ये अंदर रह जाएगा अकेला, ठीक है, 4√2। सो AB पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी रहेगी 4√2। सो ये आई होप डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, इस क्वेश्चन में है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स है 1,5, 2,3, -2, -11। सो ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें डिटरमाइन करना है कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। अब कोलिनियर क्या होता है, ये नया टर्म में भी आपको लग रहा होगा। कोलिनियर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट्स हमारे पास, इनको सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। हमने इन्हें कुछ पॉइंट्स मान लिया है, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर के लिए प्रॉपर्टी क्या लगेगी। कोलिनियर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम साइड निकालें, जैसे हम AB का डिस्टेंस निकाल लें और फिर BC का डिस्टेंस निकाल लें और उसके बाद CA का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। सारे पॉइंट्स के हमने डिस्टेंस निकाल लिए, AB, BC, CA, तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस निकाले हमने। और जब हम दो डिस्टेंस मतलब दो साइड्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो थर्ड वाली साइड के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। मतलब जैसे हमने AB का निकाला डिस्टेंस, फिर BC का डिस्टेंस निकाला एंड फिर CA का डिस्टेंस निकाला, तीनों का डिस्टेंस आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं AB साइड का जो डिस्टेंस है और BC साइड का जो डिस्टेंस है, इन दोनों को अगर मैं सम करूं, मतलब इनको ऐड करूं, तो इन दोनों का सम जो है वो CA साइड की डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। और अगर सब डिफरेंट आ रहा है, मतलब अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं आता है, सो इसका मतलब वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रही हूँ कि कैसे आप कोलिनियर फाइंड करोगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। सो जैसे अब हम AB पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो AB पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ये हमने कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर दिए कि क्या x1 है, क्या y1 है, क्या x2 y2 है, जिससे आपको फॉर्मूले में थोड़ा इजी हो जाए रखने में। अब ये हमने किया x2 - x1, AB पॉइंट ले रहे हैं, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो अब हम कोऑर्डिनेट्स रख देंगे। x2 कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना दे रखा है 2, x1 कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 इज 5। सो 2 से 1 गया 1 का होल स्क्वायर किया, 3 से 5 गया 2 और 5 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, सो इसका साइन देखेंगे माइनस है तो लगा देंगे यहाँ पे माइनस। ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, तो ये √5 आ गया। सो AB की डिस्टेंस √5 आ गई है। ऐसे ही आप BC कैलकुलेट कर लीजिए। BC के लिए क्या करेंगे, x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। x3 कितना दे रखा है -2 और x2 कितना दे रखा है 2, ठीक है, ये होल स्क्वायर किया प्लस y3 - 11, y2 इज 3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 ऐड करेंगे, सो ये माइनस का 4 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 को करेंगे आप, सो ये -14 होल स्क्वायर। यहां किया -4 का होल स्क्वायर इज 16 और 14 का होल स्क्वायर इज 196। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 212। ये 212 इसको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आई है इस रूट की, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे CA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। CA का डिस्टेंस क्या है, x3 - x1 होल स्क्वायर, y3 - y1 होल स्क्वायर। सो x3 हमारे पास पॉइंट क्या है -2, x1 इज -1 प्लस
y3 इज -11, y1 इज 5. सो इसका स्क्वायर करेंगे. -2 - 1 इज -3 होल स्क्वायर. -11 - 5 इज -16 होल स्क्वायर. सो अब इसको ऐड करेंगे. 3 का तो 9 हो जाएगा. 16 का होल स्क्वायर इज 256. नाउ इसका अगर हम समेशन करें, मतलब इसको अगर हम ऐड करें 365. सो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस √5 आया है, बी सी का 212 आया है एंड सी ए का √365 आया है. ये हमें पॉइंट्स के सारे डिस्टेंस निकल चुके हैं. अब हम देखेंगे कि किस दो साइड को ऐड करें तो क्या वो थर्ड साइड के डिस्टेंस के बराबर हो रही है कि नहीं. अगर हो गई तो वो पॉइंट कोलिनियर होंगे और अगर नहीं हुआ तो हमारे गिवन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है. ठीक है. सो अब हमारे पास पॉइंट्स के डिस्टेंस आ चुके हैं. सो अब हम देखेंगे कि जब हम ए बी प्लस बी सी करेंगे सो क्या वो सी ए के इक्वल आ रहा है. अगर ए बी का डिस्टेंस √5 है और ये 2 √53 है और यहाँ पे √265 है. सो क्या अगर ये इसके इक्वल आने वाला है. कभी भी इसको ऐड करोगे, पहली बात तो दोनों रूट सेम नहीं है तो ऐड नहीं होने वाले हैं, ये ऐड ही नहीं होंगे, ना ये कभी इस साइड के इक्वल आने वाले हैं. सो ए बी प्लस बी सी सी ए के इक्वल नहीं है. सो द गिवन पॉइंट्स हेंस द given points are not कोलिनियर. इसका मतलब ये हुआ हमें कि जो भी पॉइंट्स हमें गिवन है ये कोलिनियर नहीं होने वाले हैं. ठीक है. क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9. अब हमें निकालना है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे. सो मैंने आपको पहले बताया था अभी कि एक्स एक्सिस का अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे बोलेगा इसका मतलब क्या होगा कि इसके पॉइंट्स होंगे x, 0. मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होने वाला है, x कोऑर्डिनेट x रहेगा और हमें 2 पॉइंट गिवन है ऑलरेडी. बोल रहा है इक्वी डिस्टेंट. अब यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस के पॉइंट से बराबर दूरी पे होंगे. इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है सेम डिस्टेंस, दूरी बराबर होनी चाहिए यहाँ पर. सो मान लीजिए अगर मैं ये पॉइंट्स ले लूँ, ये पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं 2, -5 और ये पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं -2, 9. ठीक. तो अब जो ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को जो भी होगा ये जहां भी रखूंगी ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए. मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस ए से भी उतना ही होना चाहिए जितना बी से होने वाला है. सो ऐसा मैं बीच में ही इसको लोकेट कर सकती हूँ सेंटर पे इस लाइन के. अगर मैं यहां रख लूं और इसका नाम मैं पी रख देती हूँ. ठीक है. और पॉइंट्स है इसके x, 0. सो मतलब अगर मैं देखूं तो इस ए से पी की दूरी भी उतनी ही है जितनी पी की बी से दूरी है. सो ये इक्वी डिस्टेंट पे रखा हुआ है. इक्वी मतलब सेम, तो सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी. सो अब अगर इसका हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होगा तो हम लिखेंगे AP होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, जितना AP उतना PB, इसीलिए इक्वल में एक दूसरे के रखे हुए हैं. सो अब हम इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और सिमिलरली इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. अब यहाँ पे इसको x, y ले लेते हैं. ठीक है. ये x1 y1 ले लेते हैं और ये x2 y2 ले लेते हैं. आप x1 y1 इसको ले सकते हो, ये x2 y2, ये x3 y3 भी कर सकते हो. ठीक है. इसमें आप कोऑर्डिनेट्स के कुछ भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हो. सो मैंने यहाँ पे x -x1 होल स्क्वायर प्लस y -y1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया x -x2 होल स्क्वायर प्लस y -y2 होल स्क्वायर. अब पॉइंट्स यहाँ पे आप रख दीजिए. x का पॉइंट तो x ही है तो वो यही रहेगा. x1 2 है, रख दिया. y की जगह 0 है एंड y1 -5 है. ठीक है. और यहाँ पे भी पॉइंट्स आप रख दीजिए. x यहाँ पे कितना है, x ही रहेगा. x2 -2 है प्लस y कितना है हमारे पास 0, y2 इज 9 होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे x -2 होल स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए. यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये 5 होल स्क्वायर हो गया. यहाँ पे अभी ये इन सबका होल स्क्वायर हो रखा है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये x +2 होल स्क्वायर, ये 9 का होल स्क्वायर. क्योंकि किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाता है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो रही है तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे x -2 होल स्क्वायर बचेगा, ये 25 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे करेंगे x +2. ये आप चाहते तो पहले स्टेप में भी कर सकते थे कि रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट आप हटा दीजिए. ठीक है. यहाँ पे इसका स्क्वायर किया है, 9 का हो गया 81. सो यहाँ a -b की आइडेंटिटी लग रही है, तो a -b की आइडेंटिटी जब लगाते हैं होल स्क्वायर की तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये +25. यहाँ पे a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ये x स्क्वायर +4 +4x +81. ठीक है.
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आप सॉल्व करिए। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगी तो नेगेटिव होने वाला है, तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे कट कर दिया है। ये प्लस का 4 है, इस तरफ भी प्लस का 4 है, कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ बचा है माइनस का 4x प्लस 25 और यहाँ बचा है 4x प्लस 81। अब आप x वालों को एक साइड कर दीजिए और जो आपके कांस्टेंट है उनको आप एक तरफ कर दीजिए। सो माइनस 4x, ये 4x इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये 81 इधर था, 25 भी आप इस साइड ले गए तो ये निगेटिव का हो जाएगा। ये माइनस का 8x, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे आपको 56 देने वाले हैं। ठीक है, अब हम इस -8 से इसको डिवाइड करा देंगे। -8 से डिवाइड कराया सो माइनस का 7। सो x का कितना आ गया पॉइंट हमारे पास, -7। सो हमारे पास जो ये p पॉइंट दे रखा था x, 0, ये मैंने p को अज्यूम किया था। सो ये p x, 0 है। सो x की वैल्यू -7 आ गई है। सो p के पॉइंट क्या हो गए हैं, -7। जैसे हमने किया है वहां भी यही दे रखा था, इक्वी डिस्टेंट, 2 पॉइंट हैं, वो सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं पॉइंट से, लेकिन वहां पे हमारे पास x एक्सिस था। इसका मतलब y हमारा 0 था वहां पे, y कोऑर्डिनेट। सो मैंने x की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली थी। यहाँ मेरे पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो इसका मतलब अब यहाँ पे कैंसिल आउट तो नहीं होगा, ये x और y के टर्म में रिलेशन आने वाला है। यहां से हमें वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी, यहां से हमें एक रिलेशन फाइंड होगा। सो कैसे होगा, क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। सो इसे हम कैसे करेंगे, पहले सेम लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये पॉइंट a इसको कंसीडर कर लीजिए, ये b है। ठीक है, ये पॉइंट हमें दे रखा है 3,6, ये पॉइंट है -3,4 और पॉइंट यहाँ सेंटर में लोकेट करिए क्योंकि सेम दूरी पे ही रखा हुआ है। इसको x, y लेते हैं। ठीक है, x, y है। सो ये हमारा x, y है, इसको x, y मान लेते हैं। ये x1, y1 है और इसको x2, y2, ये x2, y2 आप मान लीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही चीज, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ भी रूट लगाया, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब अगर रूट का स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर ही बचने वाला है, और यहाँ पे x माइनस प्लस तो x +3 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, a - b की आइडेंटिटी यहां लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे। सो ये x स्क्वायर प्लस 9 -6x, यहां भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। सो ये x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 16 -8y। अब आप देखिए कि सेम जो होंगे उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जो भी लेफ्ट आउट है उन्हें अब हम लिखते हैं। यहाँ पे 9, सो हमारे पास ये रिमेनिंग है 9 - 6x प्लस 36 -12y इज इक्वल टू 9 + 6x प्लस 16 -8y। 9 भी कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड से। ठीक है, सो यहाँ पे बचेगा -6x, इसको भी इसी साइड आप ले आइए, और ये प्लस 36 -12y, इस y को भी इस साइड ले आते हैं और ये 16 भी इसी साइड ले आते हैं। सो ये इधर 0 के इक्वल हो जाएगा। -6 ये हो जाएगा -12x प्लस 36 -12y प्लस 8y इज -4y, -16 इज इक्वल टू 0। अब -12x ऐसे ही लिख दीजिए, -4y लिख दिया। 36 को जब 16 से आप प्लस माइनस तो माइनस ही करना है, सो ये प्लस 20 आ जाएगा, ये इक्वल हो गया। अब आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा -3x -y प्लस 5, ये 0 के इक्वल है। 4 से कैंसिल, ये 0 के उस साइड जाके 0 हो जाना है, 4 0 के साइड जाके 0 हो जाएगा। सो यहाँ क्या क्या बचेगा, -3x -y प्लस 5। अब आप माइनस कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो ये 3x प्लस 5 प्लस y -5 इक्वल 0। सो ये हमारा रिलेशन आ गया है x y के टर्म में। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।